हो रही थी। क्यों? कारण ये था कि उसको उस योग्य पत्नी चाहिए थी, जो ब्राह्मणों में प्रेम रखे, जो भगवान संतों में जो प्रेम रखे। सो किसी ने उसको कहा कि भाई तुम्हारे लिए एक लड़की मिल गई है, सो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। पर वो कहते हैं कि उस लड़की ने एक शर्त रखा है। क्या शर्त है? कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन 1000 संतों को भोजन पवाए, मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। तब तो हरपाल ने कहा, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है, कल ही कर लेते हैं विवाह। सो इस प्रकार से हरपाल ने उस कन्या से विवाह तो किया। उसके शर्त यही थे कि जो प्रत्येक दिन 1000 संतों को भोजन करावेगा, 1000 संतों को भोजन पवावेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। सो विवाह तो हुआ। अब प्रत्येक दिन 1000 संतों का जो है भोजन होने लगा, प्रसाद पवाने लगा। अब जैसे मान लीजिए कोई संकल्प किया है कि 1000 संतों को भोजन पवाएंगे, सो अगर 2-400 संत बढ़ जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि कोई उनको भगा देगा। भाई संत है, संतों का सम्मान है। सो कभी किसी दिन 1200 संत हो जाते थे, किसी दिन 1500 हो जाते थे, किसी दिन तो 1800 संत हो जाते थे। तो संतों की सेवा चलने लगी, संतों को भोजन पवाने लगे। धीरे धीरे करके हुआ, साल भर हुआ, 1.5 साल बीता, पर संत सेवा रुकी नहीं, संत सेवा चलती रही। ऐसी उनकी भक्ति थी हरपाल की। सो इस प्रकार से वह सुखम संत सेवा करने लगा, पर उसकी कोई आय नहीं थी, कमाने का कोई उसके पास जरिया नहीं था। जो घर पे बाप दादाओं का बना हुआ जमीन जायदाद था, उसी से संतों की सेवा चलती थी। पर धीरे धीरे वह भी समाप्त होने लगा। अब क्या किया कि वह हरपाल जाकर के अपने गांव में जो प्रतिष्ठित बड़ी बड़ी दुकानें थी, उनके यहाँ से जाकर के जो है उधार सामान लाने लगा। पर संत सेवा नहीं रोका, संत सेवा चलती रही। क्यों? क्योंकि उसने इसी शर्त पे तो विवाह हुआ है पत्नी से कि प्रत्येक दिन 1000 संतों को भोजन कराएंगे, भोजन कराएंगे। तो संतों की सेवा चलती रही। उधार लेकर के आए तो भी जो उसके गांव के प्रतिष्ठित दुकानदार थे वो ही सामान देते गए। चलो भाई पुराने प्रतिष्ठित हैं, अच्छे घर से हैं, उधार देते गए। 6 महीना बीता। 6 महीने बाद जितने भी उधार देने वाले थे वो सब आकर के मांगने लगे, हरपाल जी हमारा पैसा लगाया दो। तो जब 6 महीने बीत गए, जब उनका उधार नहीं दिए, तो सारे लोग समझ गए कि इनके पास कुछ रह नहीं गया है, सब भट गया, इनका सब कंगाल हो गए हैं, इनके पास कुछ भी चीज बचा नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी उधार देना बंद कर दिया। अब हरपाल चिंता में पड़ गए कि अब क्या करेंगे। अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो वो चोरी करना प्रारंभ किया। आप लोग मत करना चोरी करना प्रारंभ किए। क्या किए कि जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित घर होते थे, उनके घर जाकर किस चीज की चोरी करते? धन की चोरी नहीं करते थे, अन्न की चोरी करते थे। रात्रि के समय जाकर के उनके घरों से गेहूं, चावल, आटा, नमक, तेल, चीनी, मिर्च इत्यादि की चोरी करने लगे। सो कैसो करके 2-4 घर की चोरियां की। सो पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया, भाई कैसा विचित्र चोर है, धन की चोरी नहीं करता है, राशन की चोरी करता है, अन्न की चोरी करता है। क्यों? संत सेवा के लिए। भगवान भी देख रहे थे कि कैसा मेरा ये भक्त है। सो इस प्रकार से जब हरपाल ने सोचा कि पूरे गांव में हल्ला मच गया है, सब कोई भी उपाय नहीं बचा, सो फिर क्या करें? तो उसने सोचा कि अब जो है धन की चोरी करेंगे। तो धन की चोरी क्यों? देखिए, अगर चोरी किया जाए, अगर स्वयं के लिए चोरी किया जाए तो वह चोरी कहलाता है, पर वो संत सेवा के लिए, तो भगवान भी उस पर रीझ गए। भगवान बोले कि कैसा वक्त है बताओ, हमारे संतों को पवाने के लिए चोरी कर रहा है। एक दिन भगवान बड़े ठाट बाट से तैयार हुए, पगड़ी बुड़ी बांध करके, बड़ा सेठ बन करके, मोटा तोंद निकाल करके, हाथ में सोने की कंगन, गले में सोने की हार, सोने की पगड़ी, सोने की जड़ी हुई, हाथ में डंडा लेकर के तैयार हुए, बढ़िया एकदम पूरा। सो रुक्मिणी माँ देखी, कहीं कि प्रभु कहाँ? उन्होंने कहे आज मैं भक्त को दर्शन देने जा रहा हूँ। सो माँ रुक्मिणी बोली कि तब तो मैं भी चलूंगी, क्योंकि भक्त के दर्शन होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और संत भक्तों के दर्शन बहुत भाग्य से होते हैं, जिसको भगवान स्वयं दर्शन देने जा रहे हैं। सो इस प्रकार से भगवान बोले चलो तुम भी तैयार हो जाओ। माँ रुक्मिणी भी बहुत अच्छे से तैयार हो गए, 16 श्रृंगार कर लिया, गले में बड़ा बड़ा सोने का मोटे मोटे का हार पहन ली, हाथ में कंगन, मुकुट सब इत्यादि स्वर्ण की धारण कर ली। अब दोनों चले हैं रास्ते में,
और रात्रि के समय एक रास्ते में हरपाल बैठा हुआ है। उन्हें आते देख करके हरपाल कहता है कि वाह, लगता है कि 2-4 साल के संत सेवा के भंडारे की व्यवस्था सामने से चल के आ रही है। फिर जब माँ रुक्मिणी को देखा तो बोला 2-4 नहीं 10 साल के भोजन की व्यवस्था आ रही है। आज मैं इनको लूटूंगा, आज मैं इन लोगों को लूट लूंगा। भगवान आए बोले, वो कहता है राम राम भाई। हरपाल कहता है जय श्री कृष्णा। वो सेठ जो बने थे, भगवान बोले क्या बार बार कृष्ण कृष्ण का नाम लेते रहते हो, बहुत पाखंडी हो तुम लोग, बहुत ढोंगी हो। और मैंने सुना है इस गांव में एक रहता है जो चोरी करता है, चोरी करके संतों की सेवा करता है, उसका नाम हरपाल है, बहुत ढोंगी है। अपने मन में हरपाल सोचने लगा, मैं तो सोचा था कि अगर चोरी करूंगा तो 1-2 चीज छोड़ दूंगा, लेकिन इसका एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा, सारा का सारा इसका लूट लूंगा। तो इस प्रकार से हरपाल ने दिमाग लगाया, कहा कि मैं एक रास्ता जानता हूं जो जंगल के किनारे से होके जाता है, आप उधर से चलो, सुरक्षित पहुंच जाओगे। तो सेठ जी बोले ठीक है ले चलो हमको। तो बोला नहीं, अभी हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं तो तुमको थोड़ा भोजन की व्यवस्था बनानी, अगर आप कुछ मुद्राएं दे दें तो मैं व्यवस्था बना करके आता हूँ। सेठ ने 2-4 भगवान ने 2-4 मुद्राएं दी, स्वर्ण की मुद्राएं। वह हरपाल गया अपने घर पर राशन इत्यादि दे करके अपनी पत्नी से बोला तुम भोजन बनाओ और संतों को पकाओ, और संत अगर पूछेंगे कि भक्त कहाँ है तो बता देना कि आप ही लोगों की व्यवस्था करें, 10 साल की व्यवस्था करने के लिए गए। हरपाल मन में सोचते हैं 10 साल की व्यवस्था करना है, समय तो लगेगा लूटने में। सो इस प्रकार से फिर वहां चल पड़े और उनको लेकर के जंगल में चले आए। बीच रास्ते में आते आते रास्ते में अचानक अपना उग्र स्वरूप धारण किए, शेर की तरह गर्जना करने लगा, लाठी अपनी रख दी, गमछा उठा करके बिछा दिया, बोला सारा धनुष में रख दीजिए, सब रख दो, एक भी मत छोड़ना। ठाकुर जी लगे कांपने, थर-थर कांपने लगे भगवान जो सेठ का स्वरूप लेकर के है। और माता रुक्मिणी जी को कोहनी से मारते हैं, तुम भी कांपो, भक्त है डरना तो पड़ेगा भाई, ऐसा भक्त है अपना। सो इस प्रकार से भगवान का सारा जो भी स्वर्ण इत्यादि था सब उसने निकलवा लिया, माँ रुक्मिणी को भी निकलवा लिया। एक हाथ में कनिष्ठ का अंगुली में अंगूठी बच गई थी, सो निकल नहीं रही थी। हरपाल ने कहा वो भी निकालो, उसको क्यों रखे हो? बोला भगवान बोले अरे भाई एक हमारे पास बचा है उसको तो छोड़ दो। बोला नहीं, मैं श्री कृष्णा बोला, तुमने मुझे डांटा, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ूंगा, सब निकालो। इस प्रकार से जब हरपाल ने लगा खींचने, जब नहीं निकला तो कहा मैं इस उंगली को ही काट दूंगा। भगवान बोले अरे भाई उंगली तो छोड़ दो, एक अंगूठी है। बोला नहीं, आप क्या करो, इस एक अंगूठी से 10 दिन संतों की सेवा चलेगी, 10 दिन का भोजन है इस एक अंगूठी में। सो इस प्रकार से जब एकदम उत्तुक हो गया कि नहीं मैं काटूंगा, उसी समय भगवान हाथ में चक्र गदा लेकर के उसके सामने प्रकट हो गए। वह देख करके भगवान के चरणों में लग गया, रोने लगा, प्रभु मैं आपके हाथों को काटने जा रहा था, मैं आपकी उंगलियों को काटने जा रहा था। सो इस प्रकार से उसने भगवान से क्षमा याचना की। भगवान बहुत प्रसन्न हो। भगवान बोले देखो तुम स्वयं के लिए अगर चोरी करते तो तुम गलत होते हो, लेकिन तुम संतों की सेवा के लिए, हमारे परिजनों की सेवा के लिए ही चोरी कर रही हो। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको दिव्य दर्शन दिया है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि सारा धन ले जाओ, ये 10 साल की नहीं है, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा, ठाकुर जी की सेवा से, आशीर्वाद से तब तक ये जो है बनी रहेगी, तब तक संत सेवा चलेगी, संत सेवा रुकने वाली नहीं है। भगवान जा रहे थे तभी हरपाल ने कहा कि प्रभु आपने मुझे तो दर्शन दे दिया, लेकिन जिसकी वजह से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ उसे भी दर्शन दे दो, मेरी पत्नी को। जब वो पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? हरपाल की बातों को सुन करके भगवान रीझ गए। भगवान एक बालक का स्वरूप बनाए और हरपाल ने उनको अपने गोद में ले लिया। एक गोद में भगवान को, एक गोद में माता रुक्मिणी को लेकर के अपने घर चल पड़ा। कहता कि अरे देवी देखो मैं किसको लेकर के आया हूँ। वहां पर लेकर के गया, घर पर देवी ने देखा, उनकी पत्नी ने देखा तो भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। दोनों दर्शन करके भगवान से क्षमा याचना किए, भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान किए और जीवन पर्यंत तक उनकी संत सेवा चली। ऐसी भगवान ने उनको वर प्रदान करके
अंतर ध्यान हो गया। सो बताइए प्रभु, ऐसे ऐसे भक्त हैं और ऐसी भगवान की महिमा है। तो संत सेवा करने के लिए, तो संत